Today I welcome you all in this session, and today we are going to talk about exercise 5.3 of the arithmetic progression of class 10th. Okay, so I hope you all will like the video, and you all have enjoyed the previous videos which I have given to you. So see here, one more thing I want to add over here, that you need to be learn the formulas whatever I have told. Okay, because in the intro I have told all the formulas that are being used in the going to be used in this particular chapter. So you have to watch the intro first. आपको सबसे पहले इंट्रो देखना होगा. अगर आप इंट्रो देखोगे तो आपको पता लगेगा कि किसमें कौन कौन से फार्मूले हम यूज़ करने वाले हैं, चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले यूज़ होने वाले हैं. तो सबसे पहला वीडियो जो हमने बनाया हुआ है इस चैप्टर का, जिसको इंट्रो के नाम से बनाया है, इंट्रो ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 1, आप उसको देखेंगे तो फिर वहाँ से आप फिर एक्सरसाइज 5.1 और 2 और इसके बाद से 3 पर आप आ सकते हो. तो फिर वो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा. तो आप उसको विजिट करिए. फर्स्ट ऑफ ऑल विजिट द फर्स्ट इंट्रो, then after come to exercise 5.3. So today we are going to talk about exercise 5.3. Here we will use the formula of summation of the APs. Okay, and the formula will be, first of all, once more I am giving you the formulas. So see here, there will be 3 formulas used in this. One will be SN is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Okay, another would be SN is equals to n by 2 into a plus l. Okay, another would be SN is equals to n by 2 into a plus an. Okay, where you know an is equals to a plus n minus 1 into d. So these are the formulas that are going to be used in this particular exercise. Okay, so you need to be learn these formulas. You should very careful about this. Then after you can proceed to the exercise. ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 की. थोड़ा सा ये टफ है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 90% क्वेश्चन एग्जामिनेशंस के इस एक्सरसाइज से आते हैं. इस एक्सरसाइज के चाहे वो एग्जाम्पल्स हो, चाहे वो इसके क्वेश्चंस हो, 101% मीन्स जो प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन पूछे जाने की, सबसे पहले यहाँ से होती है. देन आफ्टर प्रोबेबिलिटी 5.2 से अराइज होती है, या फिर 5.2 बहुत लास्ट में 5.1 से. ठीक है, तो अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने हैं तो सबसे पहले एग्जामिनर किसको प्रीफर करता है? 5.3. देन आफ्टर ही गिव द प्रियोरिटी टुवर्ड्स 5.1 और 2. ओके, सो यू नीड टू लर्न दीज फार्मूलाज इन टर्म ऑफ getting better marks in the examinations. Okay, so see here, question number first. मैं आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चन बताऊँगा, बहुत अच्छे से, बहुत बाकायदे से आपको समझाऊँगा. आपने अगर थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन हमारे साथ में बना के रखा, हमारी ये गारंटी है कि बिल्कुल आप एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है. फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो देखने के दौरान, अगर आप वीडियो में आपको लगता है कि नहीं हमको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, देन यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड देयर फ्रॉम देयर यू कैन take my contact number and you can contact me, you can WhatsApp me if the sir I am facing your problem, please solve the issue. Okay, मैं आपके मीन्स आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको तुरंत से दूर करूँगा. आपको मैं फिर से बताऊँगा, आप WhatsApp से हमसे कांटेक्ट कर सकते हो. और सुबह में मैं बता दूँ आपको 10th क्लास की मैं अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से 6 बजे तक की मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लिया करता हूँ. लाइव क्लासेस होती हैं, उस क्लास में आप जूम के ऐप के थ्रू हमें ज्वाइन कर सकते हो. और वो लिंक मैं फेसबुक पर शेयर कर दिया करता हूँ. हमारी फेसबुक आईडी प्रजापति शिवेंद्र कुमार के नाम से है. वहाँ से आप जूम आईडी हमारी ले करके और हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ सकते हैं. ओके, सो सी हियर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट. इट सेज दैट फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज find the sum of following APs, and the given AP of first part is 2, 7, 12 to 10 terms. Okay, the given AP is 2, 7, 12 up to 10 terms. Okay, to 10 terms. आपको इनका सम फाइंड करना है. Very simple, just use the formula. First of all, you need to write the given details like this. You are given a is equals to 2, that is the first term of the given series. Okay, then after d is equals to 7 minus 2 is equals to 5. Okay, the common difference of the series. And here you are also given n, the number of terms, that is the 10. Okay, now you have to find SCN is equals to what? Okay, SCN is equals to what?
So there are 10 terms in this particular series. Then you have to find the sum of these 10 terms which are forming an AP. Okay. So using the formula Sn is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. My dear students, I will be little bit fast. If you are getting any problem, then you can ask me, okay, because I need to I am going to give you the solution of approximately half of exercise, and in solving the half of exercise, if I will run slow, then it will take too much time. Okay, then rather than I will give you some solutions slowly so that you could get it. Then after I will enhance my speed. Okay, so see here we have the formula Sn is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Okay, now putting S10 10 by 2 into 2a, 2 into a is also 2. Okay, plus 10 minus 1. Okay, plus 10 minus 1 into d is 5. Okay, now solving this we get 5 into 4 plus 9 into 5, that is 45. Okay, 9 into 5, that is 45. So 5 and 4 and 45 will become 49, and into 5. So 5 into 49, it will become 245. Okay, so sum of first 10 terms of this series will be 245. Is that clear? Any problem? आगे सभी को? Okay. Moving towards the next part, part number 2. इनको कर लिया होगा आपने सभी ने? Note down. Okay. Moving towards the next part, formula erase कर दो. याद कर लिया होगा आपने, ठीक है? You need to be very punctual. फार्मूले को लेकर आप बिल्कुल ही कॉन्शियस रहेंगे. फार्मूले बिल्कुल लर्न होने चाहिए आपको एट योर टंग, ठीक है? बिना फार्मूला के आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है? अगर आपको भोजन पकाना है, सबसे पहले आग की ज़रूरत होगी. अगर आग ही नहीं रहेगी तो आप भोजन नहीं पका पाओगे. तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है फार्मूला, ठीक है? तो आप फार्मूले को ठीक से याद करके रखो, उसके बाद से फिर आप कोई स्टेप प्रोसीड कर सकते हो. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट, ओके, सेकेंड पार्ट -37, -33 and 29 up to 29 up to 12 terms. Okay, so -37 you are given the AP, -37, -33, -29 up to 12 term. Okay, up to 12 terms. So here A will be -37, okay, and D will be what? 4. Okay, because -33 and this -37 will become plus, so it will become, here you can write D is equals to -33 minus -37, so it will become -33 plus 37, so it will give you 4. Okay, so we have written here D is equals to 4. Now number of terms are given here 12. Okay, number of terms given here 12. So using the formula Sn is equals to n by 2 again into 2a plus n minus 1 into d. Is that clear? So yes, 12 is equals to 12 upon 2 into 2a means 2 2 ja 4, 2 into -37 plus n minus 1 means 12 minus 1 into d means 4. Is that clear? Again solving it, we will get 6 into, in bracket this will become 74, 37 to the 74. Okay, so it will become -74 plus 12 minus 1 will become 11, and 11 4 ja 44. Okay, now solving this we will get 6 into -30. Okay, and this will give you -180. Okay, so sum of first 12 terms of the given series will be -180. Get the point? Okay, समझ में आ गया सबको क्या क्या किया हमने? सिर्फ वैल्यूज हमने रखी हैं, बाकी सोल्यूशन आपको कैलकुलेशन तो आना चाहिए ना. ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट,
Now part number 3 of this question. थोड़ा सा आप फास्ट रहेंगे, नोट करते रहिए उनको, जहाँ पर आपको इशू होगा आप वीडियो को पास करके देख सकते हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पार्ट कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 2 आपके लिए मैं लीव कर दे रहा हूँ, आप उन दोनों को सॉल्व करिएगा, 3rd एंड 4th। क्वेश्चन नंबर 2 से दैट फाइंड द सम ऑफ द गिवन, फाइंड द सम given below. Okay, find the sums given below. So it is question number 2 and part number 1. It says that, let me take the book. Okay, 7 plus 10 whole 1 by 2 plus 14 plus dot dot plus 84. Okay, plus 84. So you can write here a is equals to 7, d is equals to what, 10 whole 1 by 2 minus 7, and it will give you 3 whole 1 by 2. Okay, and you are also given last term, that is the an is equals to 84. Okay, so आपको इनके क्या करने हैं, सोल्यूशन फाइंड करने हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स बिकॉज देयर आर अननोन नंबर ऑफ टर्म्स, सो वी नीड टू फाइंड फर्स्ट n। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, n फाइंड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको n पता नहीं है, कितने नंबर ऑफ टर्म है पता नहीं है, तो आप सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हो, सम फाइंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें an फाइंड करना होगा। an इज टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इज दैट क्लियर? पुटिंग an इज टू 84 हियर, वी विल गेट 84 प्लस 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 whole 1 by 2 become 7 by 2. Okay, so it will become 77 is equals to n minus 1 into 7 by 2. This 7 will cancel it and it will become 11. So 11 and 2 will be multiplied and it will become 22 into n minus is equals to n minus 1. So this implies n is equals to 23. So there are 23 terms in the given series. Now you can find the solution. Now you can find the sum of 23 terms of the given APs. Okay, so using the formula again, SN is equals to n by 2 into a plus l. Why a plus l? Because this is the last term, an is also considered as the last term, so we will use that formula directly. So here yes 23 is equals to 23 by 2 into a means 7 plus l is 84. Okay, so it will become 23 into 91 upon 2, and this will give you approximately 91, 21 3 is 23, 2 carry, and it will become 91 2 182 now. ओके, ये कितना हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई करो इसको, it will become, let us multiply here, 23 into 91, so it will become 23, 9 3 is 27 and 9 2 is 18 and 2 20. Okay, so 3 7 2 9 2. Okay, 20 93. What it will become, 20 93 upon 2. So you may write over here 1046 whole 1 by 2. So sum of first 23 terms of the given AP will be 1046 whole 1 by 2. क्लियर है? कोई प्रॉब्लम वहाँ पर? समझ में आ गई बात? देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड किया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म नहीं पता होंगे तो आप SN फाइंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। SN फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमने nth टर्म से इस वाले फॉर्मूले को यूज़ किया, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी। ओके, और फिर हमने सोल्यूशन को सॉल्व किया और हमें सोल्यूशन। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। चलिए आगे देखिए, ये इरेज कर दूं मैं। ओके, सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, हियर सॉल्यूशन नंबर सेकेंड, पार्ट नंबर सेकेंड आल्सो। ओके, इट सेज दैट, क्या कहता है क्वेश्चन में, बोलो जी क्या कहा है,
33 ये हो जाएगा आपसे। चलिए लास्ट वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। लास्ट वाला पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट, -5 -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 अप टू -230। क्लियर? वी आर गिवन a इक्वल्स टू -5, d इक्वल्स टू -8 minus -5, it will give you -3. Okay, it will give you -3, and here last term, that is the an इक्वल्स टू -230. ओके, लास्ट टर्म क्या हो गया? 230 हो गया ना। ओके, यूजिंग द फार्मूला an इक्वल्स टू using the formula an equals to a plus n minus 1 into d, it will give you -230 equals to a, that is -5 plus n minus 1 कितना होगा? ये n पता नहीं है आपको, छोड़ दीजिए, d पता है आपको -3। क्या हो जाएगा? ये सॉल्व करिए इनको, और यू कैन राइट हियर -225, ठीक है, प्लस इधर आएगा 5 तो प्लस हो जाएगा, और वो माइनस देगा आपको n इंटू n minus 1 into -3. ओके, एंड दिस माइनस विल बी कैंसल्ड, सो 3 7 जा 21 and here 3 5 ja 15 is equals to n minus 1. Okay, so this implies n is equals to 76. So there are 76 terms in the given series. Now you can solve for Sn. Okay, so yes, 76 is equals to n by 2 into a plus l, because l last term is given over here. So 76 upon 2 into a, that is the -5, and the last term is -230. So it will become 38. Okay, 38, and this will become what? 235 minus. Okay, so you next part इसका देखिए क्वेश्चन का थर्ड कहता है इन एन ए पी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में। ओके, इन क्वेश्चन नंबर थर्ड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्स क्वेश्चन। ओके, डाइवर्स क्वेश्चन हैविंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। ठीक है, इन क्वेश्चन को करने के लिए आप बहुत ही सावधानीपूर्वक इनको सॉल्व करेंगे और अपना सारा ब्रेन इसमें यूज़ करेंगे, और उसी के बेस पर आप आगे एक्सरसाइज में प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, सो सी हियर, देखिए इनको, एक मार्कर कहाँ गया? It is here. Okay, solution number third, part number first. You are given, read the question. You are given a is equals to 5, d is equals to 3, an is equals to 50, a is equals to 5. Okay, d is equals to 3, and an is equals to 50. Then you need to find n and Sn. Okay, n is equals to what and Sn is equals to what? So let's proceed. Using the formula an is equals to a plus n minus 1 into d, we can find here from n. Okay, we can find n from here. Okay, so it will become 50, and it will give you 5 plus n minus 1 into d means 3. Okay, so it will become 45, and it 9 minus n minus 1 into 3, this will give you 15 is equals to n minus 1. This implies n is equals to 16. ठीक है, n कितना हो गया? 16 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पर? Now yes, 16 will be equal to 16 by 2 into a plus l. Okay, and it will become 8 into a is 5 and l is 50. Okay, then it will become 8 into 55
and this will give you 8 5 ja 40 and this will become 44. Okay, so yes 16 will become this. इस तरह से 16 टर्म का जो इन मीन्स द सम ऑफ 16 टर्म ऑफ द गिवन AP विल बी 440. क्लियर है? सबसे पहले आपने क्या किया, वैल्यू को यूज करके आपने n फाइंड किया, उसके बाद से फिर आपने SN फाइंड किया. कोई दिक्कत है यहाँ पर? ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हो गया सभी का? गुड. See the next part. It is saying that you are given A is equals to 7 and solution number third, part number second. It says that you are given A is equals to 7, A13 is equals to 35. A is equals to 7, A13 is equals to 35, and to find D is equals to what? To find D is equals to what, and also yes 13 is equals to what. Okay, yes 13 is equals to what. So देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हो आप. सबसे पहले आपको दिया हुआ है A13. so A13 क्या होगा, A plus D होता है ना, A plus 12D, and it is given to you that it is 35. Okay, this implies 7 plus 12D is equals to 35, and it will become 12D is equals to 35 upon 35 minus 7. Okay, and D is equals to 28 by 12, and it will become 7 by 3. So we have obtained D is equals to 7 by 3. क्लियर है? हमने क्या किया, देखिए A13 दिया था ना, A13 को हम क्या लिख सकते हैं, A plus 12D. कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? ओके. देन आफ्टर हमने इससे फाइंड कर लिया, D इज टू ये आ गया. अब यस 13 क्या होगा, यस 13 के लिए यस 13 का फॉर्मूला लगाओ. यस 13 विल बिकम 13 अपॉन 2. ओके, 2A यानी कि 2 इंटू 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू D कितना दिया हुआ है, 13 माइनस 1 इंटू D हमने ऑब्टेन किया 7/3. ओके, यहाँ देखिए आप 13/2 हो गया, 14 हो गया ये, प्लस ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना. 12 इंटू 7/3 इज दैट क्लियर. 3 4 जा 12. सो इट विल गिव यू 13/2 इंटू दिस विल बिकम 14 प्लस 4 7 जा 28, and it will become 13/2 into this will become what, 42. So it will give you 21. So 13 1 ja 13 and 13 2 ja 26, 1 7. So it will become 73. So yes 13 will be equal to 273. क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ओके. So see here, now the next question of the exercise. It says that you are given A12 is equals to 37. Okay, and you are given, this is the solution number third and it is part number third also. Okay, so you are given A12 कितना दिया हुआ है, 37. Okay, and D is equals to 3. Clear? You need to find A is equals to what and A12 is equals to what. Sorry, yes 12 is equals to what. ठीक है, आपको फाइंड करना है A12 और A और S12. सो फॉर्मूला देखिए पहले क्या होगा. A12 इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस 11D
एंड ये आपको कितना दिया हुआ 37। ओके, सो आप यहाँ से कर सकते हो a प्लस 11 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 37 and it will give you a is equal to 37 minus 33. Okay, and this will give you 4. So we have obtained a is equal to 4. Now s12 is equal to what? n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Is that clear? Okay. और वैसे भी आप यहाँ पर डायरेक्टली ए एन रख सकते थे क्योंकि लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, A12 37 दिया हुआ है। चलो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, या इस तरीके से भी कर सकते थे। डायरेक्टली आप ए एन की प्लेस पर यहाँ पर आप फॉर्मूला लास्ट टर्म वाला यूज करके, क्योंकि A12 आपको दिया हुआ है तो आपको ट्वेल्थ टर्म का ही करना है। चलो उसको भी मैं करके बता रहा हूँ कैसे। देखिए ये 12/6 हो जाएगा इंटू 2a मीन्स 4 2 8 प्लस n माइनस 1 मीन्स 11 इंटू डी कितना दिया हुआ है आपको 3 दिया हुआ है। ओके, सो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 8 प्लस 33। ओके, और ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 41 एंड इट विल बिकम 246। ओके, या आप डायरेक्टली इनको कर सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ बता दे रहा हूँ छोटा सा, डायरेक्टली देखो जस्ट 12 ये ए एन है ना, इसमें लास्ट टर्म क्या होगा 12 होगा और तो आगे कोई सीरीज आएगी नहीं, तो ये ए एन हो सकता है। ए एन इक्वल टू 37 दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप इनको लिख सकते हो और ये क्या होगा लास्ट टर्म होगा। ठीक है, तो आप इनको लिख सकते हो s12 इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। डायरेक्टली क्या हो जाएगा ये 12/2 इंटू ए कितना दिया हुआ है, अभी आपने ऑब्टेन किया 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 37। क्लियर है, तो 37 और ये 4 कितना हो जाएगा 41। ठीक है, इंटू 12/2, सो दिस विल बिकम 6 इंटू 41 and again it will give you 246. Clear? So आप दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई भी मेथड आपको जो भी अच्छा लग रहा हो, you can follow any of the method. Moving forward the next question, question number 4 of 4th. So solution number 3rd, part number 4. Okay, easily आप इनको समझते जाइए। देखिए यहाँ पे A3 दिया हुआ आपको 15, you are given A3 is equal to 15. Okay, so you need to write A3 is equal to A plus 2D, this is equal to 15. Okay, next you are question is saying S10 is equal to 125, S10 125. Okay, now you need to find A and D is equal to what? You have to find D is equal to what, and A10 is equal to 2A plus n minus 1 into D. Okay, putting the values, it will become 10 by 2 here, 2a plus 9d. Okay, 2a plus 9d plus 10 minus 1 is equal to 9 and it will become 1 to 5. Okay, it will become 1 to 5, so it will give you 5 and this will give you 25. So 25 is equal to what? 2a plus 9d. Okay, let it be question number first, second, and this be equation number first. Okay, so from equation first and second you can write 2a plus 4d is equals to 30. Subtracting this you can get it will become minus 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 and it will be cancelled. It will be minus 5 and it will be equal to 5d. Okay, so this will give you d is equal to minus 1. So we have obtained d. Now we have to find A10. Okay, so A10 is here. So A10 it will equal to A plus first of all here A plus 2d is equals to 15. Okay, so A plus 2 into minus 1 is equals to 15, so it will give you A is equals to 17. Okay, इस तरह से A क्या मिल गया आपको 17 मिल गया। अब यहाँ से आप कर सकते हो A10 is equals to A plus 9 देना तो 17 और minus 9। ओके, कितना हो जाएगा ये 8, so A10 कितना मिल गया 8। क्लियर?
डी आपका -1 और A10 कितना मिल गया 8। ठीक है, चलिए okay, now let's see the next question number 5th of this part, third part. Okay, question number 5th part of question number 3rd will become like this. देखिए ये क्या होगा, आपको दिया हुआ है solution number 5th, okay, 5th part of question number 3rd. You are given d is equals to 5, yes 9 is equals to 75, okay, and you need to find a and a9. A is equals to r and a9 is equals to r. okay, देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है a9, okay, S10 is equals to 10 by 2 into 2a plus 10 minus 1 into d is given here, it is 5. So it will become